नमस्कार, हेलो। कैसे हम सब आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी जिंदगी को बाज की तरह कैसे जिए, कैसे एक बाज अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीता है और उस सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वह एक राजा की तरह जीता है। तभी तो उसको पक्षियों का राजा कहा जाता है। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में बनना है तो बाज की तरह बनिए। तोते की तरह बनने से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की बात हाँ मिला लेने से आप जो है उसकी चापलूस बन सकते हैं। अपने आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकते। और जो है सफल व्यक्ति बनने के लिए जो है अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है। जो हम बाज से ही सीखते हैं। बाज अपने आप को कितना दूसरों से अलग रखता है। वह कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह अपने साथी पक्षियों के साथ भले ही उड़ता है, और जब उड़ता है तो बहुत ही ऊंचाइयों तक उड़ता है। इससे एक बात साफ होती है कि वह अपने पास की बुरी बातों को जो है भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये बात से सीखना चाहिए। और इसके अलावा जो है बाज जो है बहुत ही तेज दृष्टि वाले होते हैं। वह दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, और जब एक बार अपने शिकार को देख लेते हैं तो उसको पाने के लिए इस तरह से दौड़ पड़ते हैं कि उसके राहों में से कितने भी कांटे, कितने भी कठिनाइयां आ जाए, उनको पार करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य पर जो है नजर रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए। इसके अलावा जो है हमें बात जो सीखने को मिलता है कि वह अथक परिश्रम में होता है, हार नहीं मानता, और जो है बहुत ही अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील पक्षी होता है। एक वक्त आता है जब बाल बूढ़ा होने लगता है तो वह पहाड़ियों पर चला जाता है और अपनी सोच को जो है पहाड़ियों से टकराता है, और वहां लहूलुहान होकर महीनों तक पड़ा रहता है। और उसको भूख प्यास से तड़प से वहीं पे पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी चोट टूट चुकी होती है, कुछ भी खा पी नहीं सकता। तो वह सब कुछ सहन करता है, और वो उसके बाद उसकी नई सोच आती है। फिर वह फिर से उड़ने के लिए तैयार होता है, और दोस्तों वह निकल पड़ता है एक लंबी यात्रा पर, फिर से एकदम जवान होकर और बिल्कुल तरोताजा होकर निकल पड़ता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में स्ट्रगल के दिनों को भुलाकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। और हमें ये सोच कर स्ट्रगल करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी वो दिन आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उन दिनों को सहन करें। अपने दिन पर पड़ रही हथौड़ी को, मार को सहन करें। अपने जिस्म जान को जो भी तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को हंसते हंसते सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाकर हमें जो मिलने वाला है वो इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है, और हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जब हम इस तरह से सहन करेंगे और हम अपनी जिंदगी को ऊपर उठाएंगे, तो हम ये बात से सीखने वाली चीज को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत ही सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी जिंदगी जो है बहुत ऊंचाई पर उठ सकती है। हमें बाज की तरह जीना चाहिए, हमें चापलूस से सावधान रहना चाहिए, हमें अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ रहना चाहिए। हमारा जो लेवल है उसी लेवल के लोगों के साथ हमें उठना चाहिए। ये हमें बात से सीखने को मिलता है, क्योंकि जैसे हम अपने जैसे लोगों के पास बैठते हैं तो हमारा स्तर जो है गिरता नहीं है, उठा ही रहता है। हमारा स्तर जो है वैसा ही बना रहता है, और हम एक टाइम पर जाकर जो है बहुत ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो घेरा है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो वैसा ही है, ऊपर उठाने वाला। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में। तो हमें अपनी जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाना है। हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। हमें तोते से भी ये सीखने को मिलता है कि हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। तोता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वह जो उसको बोलेंगे वह उसी तरह नकल करता है, और जो है नकल से आदमी जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन हाँ, नकल करना अच्छा हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कहीं पर लोग किसी को अपना आइडल मान लेते हैं और उसको आइडल मानते मानते वह आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो नकल नहीं होती दोस्तों, वो एक आदर्श होता है व्यक्ति के लिए, और उसके आदर्श के नक्शे कदमों पर चलकर वो आगे बढ़ते हैं। नकल और आदर्श में फर्क है, ये हमें समझना होगा। और हमें जो है अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल बनाना है, तो हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, हमें लगे रहना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कितनी तकलीफ महसूस हो रही है, हमें ये नहीं सोचना कि हमें कितना बुरा लग रहा है। हमें ये सोचना कि आने वाला वक्त हमारा कितना अच्छा होगा अगर हम मेहनत करते हैं। आज की गई मेहनत अगले हमारे 10 से 50 साल
तक को हमें सिक्योर कर देती है। और हमारा जो है भविष्य अगर हमें बनाना है तो हमें आज के प्रेजेंट मोमेंट को जो है एंजॉय करना होगा, इसको जो है बेहतर बनाना होगा। और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें अथक प्रयास करने की जरूरत है। जब हम इसमें अथक प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन बहुत ही ऊंचाइयों पर जाने लगा है। एक एक पल को हम कीमत समझनी होगी। जब हम एक एक पल की कीमत को समझकर जिएंगे और एक एक पल को ऊपर वेस्ट ना करते हुए इसका सदुपयोग करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन जो है बहुत ही एक प्रभावशाली जीवन बन गया है। लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। हमारे आंखों में, हमारे शरीर में, एक ऑरा में एक चमक पैदा हो गई है, क्योंकि हम एक एनर्जाइज्ड व्यक्ति है। हम बाज की तरह एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व बन गए हैं। हमारा व्यक्तित्व भी जो है पूरे समाज में एक मिसाल बन गया है। तो हमें भी बाज से ये चीजें सीखनी चाहिए और बाज की तरह बनने का हर एक भरसक प्रयास करना चाहिए। जब हम बाज की तरह बनेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी जो है वो कठिनाइयों को झेलते झेलते हमारी जिंदगी बहुत ही मजबूत बन जाएगी। जितना हम अपनी कठिनाइयों को झेलेंगे जिंदगी में उतना ही हम मजबूत बनेंगे। कठिनाइयों से घबराइए मत, मत घबराइए, क्योंकि जिसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। कठिनाई उसी की जिंदगी में आएगी जिसको यूनिवर्स या भगवान आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपकी जिंदगी में अगर कठिनाई आ रही है तो ये अच्छी बात है, आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये आपको भगवान आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं है और जीवन जो है सब सरल चल रहा होता है, उसके जीवन में कोई ज्यादा खास बदलाव होने वाला नहीं है और वह ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर आपके जीवन में भी कठिनाई आ रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि इन कठिनाइयों को पार करके ही आपको उस शिखर तक जाना है। बाज की तरह बनना है और बाज की तरह अपनी कठिनाइयों को चीरते हुए अपने शिकार को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और एक दिन आप पाएंगे कि आप उस मुकाम तक पहुंच गए हैं और आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसको आप चाहते थे। और दुनिया आपके लिए क्लैपिंग कर रही है, क्लैपिंग, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप गदगद हो गए कि मैंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।